हाँ, और उधर वाले से पोज होएगी बीच में, इससे नहीं, बीच वाले से। हाँ। हाँ जी, देखो इधर। कल बेसिक एसी डीसी समझ में आया? एसी क्या है, डीसी क्या है? अब देखिए, सबसे पहले एसी की रिप्रेजेंटेशन देखिए। आवाज ना आए भाई प्लीज। मैंने कल आपको एसी के बारे में बताया था। अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट, सेम। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे एक पीरियोडिक फंक्शन से दिखानी है। पीरियोडिक फंक्शन कौन होते हैं? साइन और कोस। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई कौन है? वोल्टेज, जिसको हम ई से दिखा रहे हैं। बेटा यहाँ पे जो ये ओमेगा टी है, ये क्या है? ये फेज। ये साइन क्या दिखा रहा है? कि वो पीरियोडिक है। आई नॉट, आई नॉट कौन है? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। आई कौन है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखो, यहां आपको टी नजर आ रहा है, इसका मतलब इस टाइम पर सर्किट में कितना करंट है। तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस करंट है, किसी भी इंस्टेंट पर करंट बताएगा। ये कौन है? आई नॉट, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। जो मैंने तुम्हारे सामने ये जो दो लिखे हैं ना, आई और ई, इनको ढंग से देख लो। पूरे चैप्टर में आई और ई ऐसे ऐसे नजर आएंगे तुम लोगों को। नॉर्मल आई नजर नहीं आएगा। आई में कौन नजर आएगा? साइन। कॉस भी हो सकता है, हम किससे कर रहे हैं? साइन से। साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू कौन सी है किसी भी इंस्टेंट पर? आप बताइए, क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है? यस, टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर ये वैल्यूज टाइम के साथ चेंज हो रही हैं तो इनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी? यस। तो यहाँ पे दो टॉपिक अराइज होते हैं। सबसे पहले आता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। बताइए, इस सर्किट में कितने सिग्नल्स पढ़ने हैं आप लोगों को? दो। करंट एंड वोल्टेज। करंट की एवरेज, वोल्टेज की एवरेज। आरएमएस किसकी? करंट की आरएमएस और वोल्टेज की आरएमएस। ये चार वैल्यूज निकालनी। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक सुनिए। क्या तुम्हें इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज है? मैंने कल बोला था इसको रिवाइज करके आना। एक बार बेटे चार्जर लियो बाहर से। देखो, इंटीग्रेशन दो चीजें देता है, इसके बेसिक मीनिंग समझिए। इंटीग्रेशन दो दो आंसर देता है, एक देता है एवरेज वैल्यू और एक देता है एरिया। क्या ये मैं बता चुका हूं तुम्हें? अगर मैं कहूं कि वाई डी एक्स, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है? वाई एक्स का ग्राफ। मान लीजिए कोई भी रैंडम ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया आपको क्या देगा? ये कोई क्वांटिटी देगा। तो एरिया अंडर इंटीग्रेशन, मीनिंग इंटीग्रेशन से हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं किसी भी फिगर का। यहाँ एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब मैं यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट यहाँ दिखा रहा हूं। हाउ टू कंप्यूट एवरेज यूजिंग इंटीग्रेशन। किसी भी क्वांटिटी की एवरेज इंटीग्रेशन निकाल के देती है तुम लोगों को। कैसे देती है? मान लीजिए ये कोई क्वांटिटी है और यहाँ पे आपने कहा कि इसकी क्या चाहिए? एवरेज। डू वन थिंग, यहाँ लिखो क्वांटिटी, इसके साथ लगाओ dt। लगा दोगे? जैसे मान लीजिए मुझे ए की एवरेज चाहिए, तो ए के साथ क्या लगाऊं? dt। ऊपर dt नीचे dt। डन। दोनों इंटीग्रेशन, ये आंसर आ जाएगा। आप अभी तक एवरेज कैसे निकाला करते हो? ए और बी की एवरेज कैसे निकालोगे? ए प्लस बी बाई टू। वो एक अर्थमेटिक मीन है, लेकिन हम एवरेज निकालने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? इंटीग्रेशन का। अब ऐसे ही क्या ये क्वांटिटी करंट हो सकती है? यस। क्या ये करंट की जगह वोल्टेज हो सकती है? हाँ। तो क्या मैं इसकी जगह आई एवरेज लिखूं? तो आई एवरेज कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज और, क्या यहाँ पे लिमिट टाइम की लगेंगी कि नहीं? यहाँ डी किसके आगे आ रहा है? टी के आगे, तो लिमिट टाइम की लगेगी।
तो कहां से कहां लिमिट लगानी है वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे इस क्वांटिटी की एवरेज चाहिए 5वीं सेकंड से लेके 20वीं सेकंड के बीच में, तो 5 से 20, है ना। मैंने कहा 0 से 10, तो 0 से 10, 1 से 20, 1 से 20। इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि कहाँ, किन दो लिमिट्स के बीच में आप एवरेज देखना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आई एवरेज कैसे आएगी, आई के साथ लगाओ क्या, देखो ऐसे डी टी लगाया बाय डी टी, ऊपर भी इंटीग्रेशन और नीचे भी इंटीग्रेशन। अब मुझे एक चीज यहां आप बताइए कि अगर इसका ग्राफ ऐसा बने, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही बनेगा, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, तो अगर मैं आई में और टी में ग्राफ बनाऊं तो आई और टी का ग्राफ ऐसा बन के आ रहा है। क्या इसमें जितना पॉजिटिव उतना, क्या यहाँ पे ये यहाँ एक साइकिल पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। क्या इस साइकिल का टाइम पीरियड टी मान लूं, मान लिया। ये कितना है, T/2। अगर तुम फुल साइकिल देखो, फुल साइकिल मतलब कितने से कितना, 0 से T, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो जितना पॉजिटिव हो उतना। तो 0 से T में एवरेज वैल्यू डिफाइंड होती है, नहीं। यहाँ पे 0 से T में एवरेज वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती। इसका मतलब तुम यहाँ पे जो निकालोगे, क्या वो 0 से T/2 के बीच में निकालोगे, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड फॉर, मैं दोबारा लिखूंगा ये सारी चीजें, पहले बेसिक समझ लीजिए। इज डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल, एक। अच्छा ऐसे ही अगर मैं ई की एवरेज निकालूं तो कैसे लिखोगे, इधर देखिए, ये आई की वैल्यू बोलो कितनी है, आई नॉट साइन। पूरे चैप्टर में बार बार ये रिपीट करूंगा, आई की शक्ल कैसी है, ऐसी है। ये आई पहले ऐसा नहीं था, ना ये ई पहले ऐसा था। पहले बैटरी से वोल्टेज आ रही थी, नॉर्मल करंट आ रहा था डीसी, लेकिन यहाँ पे ये चेंजिंग करंट है। जो ये चेंजिंग करंट है, इसकी अगर वैल्यू बतानी हो तो कौन सी वैल्यू बताई जाती है, कोई एक वैल्यू बतानी हो तो कौन सी बताओगे, एवरेज। और एवरेज निकालने का तरीका ये रहा। बोलो ऐसे ही ई एवरेज क्या आएगा, क्या ई का एवरेज निकालना है, साथ में क्या लगाया, डी टी बाय, ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन। क्लियर हो गई बात, 0 से T/2, 0 से T/2, क्लियर है यहां तक। अब आइए नेक्स्ट, क्या तुम्हें एवरेज निकालनी आ गई। अगर मुझे यहाँ पे आई आर एम एस निकालना है, क्या निकालना है, क्या मैंने कल बताया था आई आर एम एस हमेशा उल्टा पढ़िए, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट लो। इसका मतलब पहले स्क्वायर करते हैं, मुझे किसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो पहले आई का स्क्वायर कर लो। तुम्हें किसी भी क्वांटिटी की एवरेज निकालनी आ गई, यस। क्या इस आई स्क्वायर की एवरेज चाहिए, इस आई स्क्वायर की क्या चाहिए, तो इसके साथ में क्या लगाऊं, डी टी बाय डी टी, ऊपर भी साफ नीचे भी साफ, इंटीग्रेशन ऊपर भी और नीचे भी। अब इस वाली वैल्यू को 0 से T में कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरेज वैल्यू क्यों क्यों नहीं ले रहे थे हम 0 से T में, तो 0 आ रही थी। लेकिन यहाँ पे 0 से T, 0 से T, क्लियर। क्या कहां तक पहुंचे, यहां तक, स्क्वायर कर लिया, मीन ले लिया। अब क्या करना है, रूट लगाना है, तो पूरी वैल्यू पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, दैट इज द आंसर। समझ गए। तो उसके बाद ई आर एम एस बताना कैसे करूं, लिख के देखो। ई का क्या करूं, पहले स्क्वायर, उसकी क्या लूं, एवरेज। एवरेज ऐसे लेते हैं, क्या आर एम एस वैल्यू इज डिफाइंड फॉर, अरे डिफाइंड फॉर किसी के लिए भी निकाल लो। यहाँ पे जैसे डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल, यहाँ पे ये फुल साइकिल के लिए डिफाइंड होती है। तो 0 से लेके T, 0 से लेके T, 1, 2, ये 3 और ये 4। रोड मैप देखो, रोड मैप में टॉपिक में यही चीजें लिखी थी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये 4 पॉइंट हमें यहाँ पे डिराइव करने हैं। अब मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू करूंगा, साइन की। उससे पहले मैं कुछ इंटीग्रेशन रिवाइज करवा रहा हूँ। तो मुझे आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन वहां से स्टार्ट किया है, देखो। तो ये एवरेज वैल्यू कैसे देता है, ए डी टी बाय डी टी, ये और ये किसकी एवरेज आएगी, ए की। इस एक क्वांटिटी की एवरेज आ जाएगी, शॉर्ट में लिख दिया, जो चीज समझाई थी वो ऐसे लिख लो। इंटीग्रेशन और क्या देता है, एरिया देता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, डन। अब देखो
क्या तुम्हें पता है dx का आंसर कितना आएगा? x। dt का आंसर कितना आएगा? t आएगा। आएगा ना? यहां देखना, dt का आंसर t आएगा ना, 0 से लेके t बाय। अगर मैं यहां से पहले ही दिमाग में रख लूं इसको, तो आना ही आंसर कितना है? इसको कितना आना है? इसको t आना है, तो हर बार यही आएगा। तो हमें बार बार सोल्व करने नहीं बैठेंगे, हम इसको t लिख के चलेंगे। तो यहाँ भी t आएगा, यहाँ भी t/2 आएगा। एक। अच्छा, उसके बाद बोलो साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा। मेडिकल स्टूडेंट्स, दो ही इंटीग्रेशन याद रखनी है, साइन की माइनस कॉस, कॉस की। इसके अलावा कोई इंटीग्रेशन यूज नहीं हो रही। नेक्स्ट बताओ, साइन एम थीटा डी थीटा क्या करोगे? डिवाइड बाय एम आ जाएगा। सुनिए भाई, जिसको नहीं आता, यहां लिख रहा हूं, क्या साइन एम थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन करना है? बोलो साइन का आंसर कॉस माइनस, इसका तो पहले माइनस कॉस को लिख ही लो। लिख लिया? अब क्या करना है, जो इस एंगल के अंदर आ रहा है ना ये, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? क्या आएगा एम थीटा का डिफरेंशिएशन? एम एम थीटा का डिफरेंशिएशन, उसको उठा के नीचे रख दो। कोई प्रॉब्लम? एम थीटा देखो ना, डी बाई डी थीटा एम थीटा, एम बाहर आ गया, डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो गया? 1। तो आंसर कितना आया? एम। मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना अंदर वाले का, क्या करना है? डिफरेंशिएशन। जो आंसर आएगा यहाँ यहाँ नीचे ले जाना है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था? आगे आ जाता था। ये डिफरेंस है। अच्छा, ऐसे ही cos m थीटा बताना, साइन m थीटा यू का यू, और m थीटा का आंसर m। क्यों बताइए प्रॉपर्टी? यहां देखो, क्या साइन ओमेगा टी आ रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पे साइन टी होना चाहिए था? क्या टी के साथ कौन आ गया? तो यहाँ पे देखो, क्या मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी डी टी इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं? बोलो, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के। टाइम के। तो यहाँ टाइम के आगे कुछ आ रहा है? यस। आंसर बोलना, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। इनको देख के लिखो। सही है? अब आगे आओ, क्या है ये कॉस ओमेगा टी और डी टी? क्या ये साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा? बार बार यूज होंगे ये सब। आया समझ? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बेटा इस ब्रैकेट को देख लो ध्यान से। ये ब्रैकेट एवरेज देती है। इसका इसका नोटेशन क्या दिखाता है तुम्हें? एवरेज। अगर मैं यहाँ लिख दूं ए, तो ए की एवरेज। यहाँ लिख दूं पी, तो पी की एवरेज। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं अब? आई, तो करंट की एवरेज। फिर उसके बाद वोल्टेज, तो वोल्टेज की एवरेज। बात समझ में आ गई? तो ये एवरेज होती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, इन सब का आंसर जीरो होता है। इसका मतलब फुल साइकिल के लिए जीरो से लेकर टी में इनकी एवरेज निकालोगे, क्या आएगी? जीरो। ऐसे ही क्या साइन ओमेगा टी की एवरेज कितनी आएगी फुल साइकिल में? जीरो। इसलिए यहाँ पे फुल साइकिल ली हमने? नहीं, क्योंकि यहां अगर मैं जीरो से टी लेता तो फुल साइकिल आती। जीरो से t/2 हाफ है, तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर पूरा लेता तो कितना आता? जीरो आता। तो ऐसे ही यहाँ पे, तो ये कुछ मैथ्स की डायरेक्ट रिजल्ट है। पता है तुम लोगों को ये? साइन कॉस कोई भी एंगल लो, यहाँ पे आंसर कितना आएगा? जीरो। क्या लिखूं? फॉर फुल साइकिल। एक हो गया। उसके बाद ये देखो, साइन क्या रिजल्ट होते थे? क्या क्या बता दिया? dx साइन थीटा डी थीटा। अगर मैं साइन थीटा का आंसर देखूं किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए, तो आंसर आता है 2/पाई। कितना आता है? 2/पाई। एक बार यहां तक उतारो, मैं कुछ रिजल्ट देख रहा हूं कौन से रहेंगे इनका। अगर मैं हाफ साइकिल के लिए आंसर देखूं तो ये आएगा 2/पाई। नेक्स्ट, जिसे पूछो वो बताएगा। आप बताओगे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेगा? देखो,
इन लोगों को जिन्होंने मैथ्स में इंटीग्रेशन किया है, इनको एक ही चीज सिखाई जाती है, आपके पास कोई भी फंक्शन है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलेस्ट फंक्शन साइन एंड कोस। जैसे मान लीजिए मेरे पास साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लोग कर नहीं सकते। क्या करोगे इसको? आपको ये दो फॉर्मूले पता है, 1 + cos θ और 1 - cos θ। अभी मैं करके दिखाऊंगा, बट इसका डायरेक्ट हो नहीं सकता, ये समझा रहा हूं। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। पर यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, तो फुल साइकिल के लिए आंसर इसका होता है 1/2। इसकी एवरेज 1/2 आती है। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज 1/2 आएगी। ऐसे ही किसकी? कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज 1/2 आएगी। दीज आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। इतना इंटीग्रेशन पढ़ के पूरा चैप्टर आराम से हो सकता है। ये देखो, साइन का बताया कॉस, कॉस का बताया साइन। एम आ जाए तो एम नीचे आ जाता है, ओमेगा नीचे नीचे आ जाएगा। साइन का कोस का फुल साइकिल के लिए एवरेज कितना है? 0। हाफ साइकिल के लिए कितना है? हाफ साइकिल के लिए ये रहा। और ये कितना है फुल साइकिल के लिए? जल्दी उतारो फटाफट। बैग हटाइयो माइक के आगे से। हाँ बस। तो आपको दो एक्सप्रेशन बताए हैं, कौन कौन से? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सुनो एक बार, बेटा ई को क्या लिख सकते हो तुम लोग? करंट इंटू, अरे क्या होता है, वोल्टेज, आई आर। तो इसको ई को आई आर भी भर सकते हैं, समझे? और ई नोट को क्या भरेंगे? आई नॉट इंटू आर। ये आपको रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। एक कौन सी थी? ओमेगा। ओमेगा कितना है?
टू पाई बाय टी। इन चीजों का रिप्लेसमेंट हम करेंगे अभी। पहला लिखो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले कैलकुलेशन करो। क्या आई एवरेज कैसे निकलेगा बोलो? क्या आई लिखूं, dt लिखूं, बाय dt लिखूं? कहां से कहां? तो कहां से कहां डिफाइंड होता है? डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल। फुल साइकिल में आंसर कितना आता है? तो 0 से t/2, 0 से t/2। सबसे पहले इस नीचे वाले को सोल्व करो। इधर देखो बेटा सभी, विधिका इधर देख। dt का आंसर कितना आएगा? t। तो 0 से t/2 है ये आंसर। कितना आएगा इसका पूरे का? t/2। 2 को ऊपर भेज दो तो कितना आएगा? 2/t। ये तो इतना सोल्व हुआ। बचा कौन? ये 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। सिंपल कांस्टेंट है ना ये आई नॉट, तो आई नॉट बाहर आ गया, तो 2 I0/t। डन। साइन ओमेगा टी का आंसर माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये क्या आ गया? 0 से t/2। देखो क्या तुम्हें t की वैल्यू t/2 भरनी है? यस। तो इस ओमेगा को क्या भरना पड़ेगा? 2 पाई बाय टी। ये 2 पाई बाय टी भरना पड़ेगा। करो सोल्व, आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से। डू इट फास्ट। क्या नीचे? हाँ उसकी भी करनी है, उसको बाहर निकाल लो। इसको बाहर निकालो, 2I0/t ओमेगा। ये रहा। ठीक, सोल्व करिए। माइनस को बाहर ले लो एक बार। बचा कितना? cos 2 पाई/t इंटू टी। 0 से t/2। करो सोल्व। कितना आएगा? cos 2 पाई/t इंटू t/2 माइनस क्या cos 0 हो जाएगा? ये आ गया, ये आ गया -2I0/t ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t। अगेन ये टी कट गया, ये 2 से 2 कट गया। क्या अंदर कितना बचेगा? t से t कट गया। ये कौन था? 2 पाई, तो 2 से 2 गया, तो cos 180। cos 180 कितना होता है? तो क्या ये -1 -1 -1, ये -1 कितना आएगा? यहाँ कितना बच गया? माइनस का I0/पाई। तो सॉल्व करके कितना आया? 2I0/पाई। सिंपल, क्लियर? तो ये क्या आ गई इसकी आई एवरेज वैल्यू, 2I0/पाई। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये जो एवरेज वैल्यू आ रही है ये किसकी टर्म में आ रही है? पीक वैल्यू की टर्म में। आई नॉट, इस पूरे चैप्टर में अगर तुम्हें पीक वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पता है। ये देखो, अगर पीक वैल्यू पता है तो एवरेज पता है। यस, 2/पाई लगाना है सिर्फ आगे। तो 2I0/पाई आ गया। बोलो 2/पाई को सोल्व करेंगे कितना आएगा? << 1 आएगा। इट इज 0.637 के अराउंड आएगा। ठीक, तो ये वैल्यू आती है 0.637 आई नॉट, जिसको लिखते हैं 63.7% ऑफ आई नॉट। इसका मतलब एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का 63% के करीब, 64% के करीब होती है। सही है? क्या तुम ऐसे ही ई एवरेज निकाल सकते हो? यस। मैं एक ही सीरीज में सारी डेरिवेशन करा रहा हूं, पहले डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा इसकी। इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना, अगर नहीं छोड़ी तो नीचे छोड़ देना। ठीक, इसकी इसकी इसका इसका डेफिनेशन लिखेंगे पहले, ऐसे ही ई एवरेज निकाल के दो। चलो, मुझे ई एवरेज चाहिए। बोलो क्या करूं? इधर ध्यान होना चाहिए, बोलिए। ई डी टी बाई डी टी, 0 से t/2, 0 से t/2। क्या ये तो 2/t, 0 से t/2 ई डी टी आ गया क्या नहीं आ गया? किसको सोल्व किया? डिनोमिनेटर को। तो ये 2/t आ चुका है। इसकी वैल्यू भरो क्या है। हाँ सेम आएगा आंसर। देखो अब इसका आंसर कितना आ रहा है? इधर इधर इधर, इसका आंसर 2I0/पाई। इसका 2E0/पाई आएगा। निकाल के दिखाओ, करो जल्दी। हाँ जी, नहीं माइनस नहीं बेटे, 2I0/पाई यहाँ पे। नहीं नहीं, 2/t यहाँ भरो, 0 से t/2 E0 साइन ओमेगा टी dt। ये देखो, ये जो E0 है ना,
आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी का आंसर निकालिए कितना आएगा। एक चीज देखो, अगर तुम्हें डायरेक्ट चीजें और शॉर्टकट लगानी है, देखो क्या 2/t यहां था, ये आई नॉट मैंने बाहर ले लिया था, 2 I0/t, 2 I0/t चल रहा है अभी तक। इसका आंसर कितना आया, -2, पूरे को सॉल्व करके कितना आ रहा है, और कौन था नीचे, ओमेगा, 2/ओमेगा, ये आएगा आंसर। तो इसका मतलब इसका आंसर 2/ओमेगा आएगा निकल के। तो 2/ओमेगा आएगा तो कट जाएगा, निकालो आंसर सेम। मुझे 2 E0/पाई निकाल के दो फटाफट, इसको पोज कर दे भाई, निकालो, करो सॉल्व। यही आएगा, हाँ, ये देखो 2/t आएगा इसका आंसर। और इस पूरे का आंसर जब आप सोल्व करोगे तो क्या पता है तुम्हें, 2/ओमेगा आता है, 2/ओमेगा, ये आएगा सॉल्व करके। काट के देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये ई नोट भी है ना साइड में, तो 2 पाई/t भरो, 2 पाई/t, टी से टी कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 E0/पाई रह जाएगा इधर। तो आंसर कितना आएगा, 2 E0/पाई। कर लोगे, तो ये ई एवरेज आ गई। मैं तुम्हें यहाँ पे चारों डेरिवेशन इकट्ठी करके कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। आप कोई भी वैल्यू निकालो, उसके एक्सप्रेशन में पीक वैल्यू आ रही है, पीक, इसका एक्सप्रेशन ये था, इसकी पीक वैल्यू ये है, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी कौन सी चाहिए, एवरेज। अभी क्या निकालेंगे, आरएमएस, एवरेज आरएमएस, एवरेज आरएमएस सेम आएंगे, 2 E0/पाई कितना आएगा ये सॉल्व करके, 0.637, 0.6 क्यों आएगा बेटे, यहाँ भी साइन था, इधर भी साइन है, यहाँ भी इंटीग्रेशन इसी का किया है, यहाँ भी इंटीग्रेशन इसी का किया है, तो क्या है 0.637 E0, या फिर 0.7% ऑफ E0। क्लियर हुआ यहां तक। देन कौन सी वैल्यू थी, आरएमएस, आरएमएस वैल्यू देखते हैं कैसे करता है, एक करके दिखा रहा हूं, ई आरएमएस आप करके दिखाना, देख लो एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। थर्ड, आई आरएमएस चाहिए, बताना कैसे करना है, पहले स्क्वायर करना है, आई का स्क्वायर करो, आई स्क्वायर, फिर dt, फिर dt, फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का अंडर रूट, जीरो से लेके टी, जीरो से लेके टी। हम एक स्टेप वाइज चीजें करते हैं, रूट को बाद में लगाएंगे, पहले हम आई स्क्वायर डी टी जीरो से टी, और ये डी टी जीरो से टी, इसको सोल्व कर ले, करो सोल्व। क्या ये नीचे वाला आंसर तो टी आ रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1/t लिख लू, इधर ध्यान दो, इधर अंदर क्या आएगा, आई स्क्वायर करो, आई की वैल्यू कितनी होती है, I0 sin ω t, फिक्स है, कितना आएगा, I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेके टी, दैट इज, क्या मैं यहां से कॉमन लू, I0 2/t, सही है। अंदर कौन बच रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेके टी। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2, और 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2। क्या तुम्हारा यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है, यस, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर निकालो, क्या sin²θ/2 इज 1 - cos θ/2, अरे हाँ या ना, ये आ गया। बोलो sin² ω t को क्या भरूं फिर, इसको, ये थीटा है ना यहाँ पे, ध्यान से, क्या यहाँ θ/2 है, यहाँ थीटा हो गया, एंगल डबल हो गया, तो एंगल डबल हो गया तो यहाँ क्या करूं, I0² / t, एक पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, तब जाके कैलकुलेशन समझ में आएंगी कैसे होंगी, अगली तुम ऐसी की ऐसी लिख सकते हो। क्या आएगा इधर, क्या अभी इंटीग्रेशन नहीं करना, पहले इसको 1 - cos 2 ω t/2 और पूरे का dt, ये भरना पड़ेगा, सही है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 अलग अलग कर दूं, ये देखो, क्या इसको 1/2 इसको ऐसे कर दूं, क्या इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है वो बट जाती है, 1/2 की अलग होगी और इसकी अलग होगी, तो करते हैं सॉल्व। I0² / t, देखो ब्रैकेट में
क्या 1/2 dt यही है ना? अरे हाँ ना, ये 1/2 के साथ ये dt आएगा, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1/2 × t। और लिमिट कहां से कहां है? 0 से लेके t/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? t/2। नेक्स्ट माइनस, ये मैं स्टेप्स लिख रहा हूं सिर्फ ताकि बाद में समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा? आपको पूछता हूँ, आपको वंशिका। नेक्स्ट cos 2 ओमेगा टी बाय 2, इसका बताना आंसर कितना होगा? cos 2 ओमेगा टी बाय 2, इसको 2 को बाहर ले लो, ये dt। क्या t के आगे कौन आ रहा है? तो cos का आंसर तो साइन होता है ना, लिख दिया। t के आगे कौन है? वो नीचे आ जाएगा, वहां 2 चल रहा है, तो इसको 2 को काटो, कितना बच गया? साइन 2 ओमेगा टी बाय ओमेगा, और 0 से लेके t। तो क्या मैं इस पूरे का आंसर सोल्व करके डायरेक्ट लिख दूं? साइन 2 ओमेगा टी बाय ओमेगा, कहां से कहां? 0 से t। अच्छा डिनोमिनेटर, सॉरी, कितना आएगा? 4 हो जाएगा ये, मतलब 1/2, ये 4 हो जाएगा, तो 4 ओमेगा ये आ गया। साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 था, ठीक है। चादर इसको देखो, आप इस 1/2 को वैसे भी बाहर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये यहाँ पे 2 × 2 ओमेगा आ रहा है ना सोल्व करके, तो इस 2 को बाहर ले लो, कितना आएगा? I0² बाय टी, ब्रैकेट क्या बच गया यहाँ? टी क्या आएगा? कैपिटल टी, माइनस, यहाँ आ जाओ, 2 तो चला गया, नीचे कौन है? 1/2 ओमेगा को बाहर रखो, इंटू यहां भरो, साइन 2 × 2 पाई बाय टी, माइनस क्या भरना है? टी भरना है, टी की वैल्यू टी भरनी है इधर, माइनस 0 हो जाएगा, साइन 0 0, है ना? तो यहां से सोल्व करना, कितना आएगा ये? टी से टी कट गया, साइन एन पाई कितना होता है? 0 है यहां, वो ले लिया, बाहर ले लिया भाई, बाहर ले लिया है, अभी लिया है, नहीं पहले लिया, लिखा नहीं था। ये कितना आएगा? 0, ये 0 आएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 ही तो हो गया यार। नहीं आई बात समझ में? अरे ये साइन 0 एन पाई, ये वैल्यू 0 आ गई, 0 माइनस 0 0, 0 से मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, बचा क्या? सिर्फ सी। यहाँ टी आ रहा है, टी कट गया, अरे टी कट गया ना, I0² बाय 2 × टी बाय टी, ये बच गया। क्या मैंने ये इसकी वैल्यू निकाली? और आरएमएस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? रूट। तो यहाँ पे अगर मैं IRMS निकालूं, तो क्या इस पूरे का रूट हो जाएगा? आंसर कितना आएगा? I0/√2, सही है। 1/√2 होता है 70.7, 70.7, तो ये आएगा 70.7% ऑफ I0। फिर से देखो, क्या यहाँ आरएमएस वैल्यू आई? किसकी टर्म में आई? पीक वैल्यू की टर्म में आई। यहाँ आ रहा है 2I0/पाई, 2E0/पाई, I0/√2। IRMS बताना क्या आएगा? ये I0 की जगह कौन आएगा? E0, तो E0/√2। चार वैल्यू, चार फॉर्मूले याद हो गए, सही है। फटाफट उतारो इनको, इसको साइड में लिख लेना, उतार लीजिए फटाफट। तो सिमिलरली आप कह सकते हो कि IRMS की वैल्यू E0/√2 आएगी, विच इज 0.707 ऑफ E0, which can you write 70.7% of E0। yeah, clear this one, 70.7% E0। कोई प्रॉब्लम? तो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ चार वैल्यूज निकाली, कौन कौन सी? आई एवरेज, ध्यान रखो, कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। अभी तुमने इसको बोला आरएमएस, आई एवरेज, ई एवरेज, IRMS, यहां स्टार लगाना, और IRMS। बेटा ये जो आरएमएस वैल्यू है ना, इसको दो नाम दिए जाते हैं, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू।
आपको क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड्स दिखेंगे, द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इज, तो आपको समझ जाना है कि IRMS दे रखा है। ऐसे ही कौन है, वर्चुअल और इफेक्टिव। मान लीजिए तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर करंट की वैल्यू दी 15 एम्पियर, और तुम्हें कहीं पर भी ये नहीं दिखा कि वो मीन है, पीक है कि RMS है, तो कौन सी लेनी है, IRMS। ये अंडरस्टूड होता है क्वेश्चन में, जो गिवन होता है वो कौन सी वैल्यू होती है, इफेक्टिव वैल्यू, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। इसकी यही खासियत है, जो क्वेश्चन में दी होगी वो वैल्यू कौन सी ली जाती है, RMS। अगर कहीं पर भी वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि RMS वाली है कि मीन वाली है कि पीक वाली है, तो ये आपको लेनी है IRMS। कितनी वैल्यू आई है ये, 2I0/पाई, 2E0/पाई, I0/√2, E0/√2। कितना आ रहा है ये, 0.637 ऑफ 63.7% ऑफ पीक, है ना। और ये कितना आ रहा है, 70.7% ऑफ पीक। तो हमारे को एक बात तो समझ में आ गई, पीक वैल्यू निकालो, सारी वैल्यू आ जाती। पीक आ गई, ये आ गई, पीक आ गई तो ये भी आ गई, कंप्लीट। सही है, अब हम क्वेश्चन करने लायक हो गए। अभी इनकी डेफिनेशन क्या बनती है, एक बार पेन छोड़ के लास्ट स्टेटमेंट है दो, उनको सुनो। तुम्हारी किताबों में आई एवरेज की वैल्यू कैसे डिफाइन की गई है, इसने DC के साथ कंपेयर किया, उसको AC की एवरेज वैल्यू को DC से कंपेयर किया है। देखिए, कहता है आई एवरेज AC की वो वैल्यू होती है जो DC T/2 में चार्ज फ्लो कराता है तब होती है। दोबारा सुनिए, T/2 में DC जितना चार्ज फ्लो कराएगा, T/2 में ये भी उतना ही कराएगा। तो क्या करो, DC की T/2 में कितना चार्ज फ्लो करा रहा है वो निकाल लो, वो इसकी एवरेज आ जाती है। बेटा करंट अगर चलेगा तो चार्ज का फ्लो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये कह रहा है तुम 0 से T/2 में डिफाइन कर रहे हो किसको, एवरेज वैल्यू को। तो 0 से T/2 में तुम DC के द्वारा कितना चार्ज चलाया गया है वो निकाल लो। तो जो उस टाइम पे DC की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, AC की एवरेज होगी। आगे समझ में। अब दोबारा सुनिए, RMS 0 से T में डिफाइंड था, तो DC 0 से T में जितना हीट जनरेट करेगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर ने 15 जूल हीट जनरेट कर दी, और मैंने मान लिया ये 0 से T में जनरेट करी है, क्योंकि हम RMS वैल्यू किस में डिफाइन कर रहे हैं, 0 से T में। तो 0 से T में इस DC ने 15 जूल क्या कर दी, हीट जनरेट कर दी। तो यही वैल्यू AC की कौन है, RMS। तो 10 एम्पियर विल बी द RMS वैल्यू ऑफ AC। तो देर इज अ कंपेरिजन बिटवीन AC एंड DC। जो DC T/2 में कर रहा है वो वाली वैल्यू DC की, AC की कौन है, एवरेज। जो DC 0 से T में कर रहा है, जो हीट जनरेट कर रहा है, वो DC की वैल्यू AC की RMS। बात समझ में आ गई। अब उसको लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट मेरे साथ लिख लो, क्लास ओवर। यहां पे लिखना मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, किसकी, AC की। ये देखो मैंने क्या लिखा, दैट वैल्यू ऑफ DC विच फ्लोज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज same amount of charge that is being flowed by, सही लिखा, इज डिफाइंड एट दैट वैल्यू ऑफ DC जो उतना ही चार्ज फ्लो कराए जितना AC T/2 में करा रहा है ना। मैंने DC की वैल्यू, तो DC T/2 में कराएगा। यहां पे क्या लिखूं मैं, RMS में दैट वैल्यू ऑफ DC, दैट वैल्यू ऑफ DC
विच गिव्स या विच जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट। यहां पे क्या है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, या जनरेट लिख लो, विच जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट as it is done by AC in T, 0 से T। समझ गए, क्लियर हो गया। क्या कह रहे हैं, ई समझ में नहीं आ रहा बेटे क्या। बेटा ये आरएमएस वैल्यू और ये आई आई नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है दोनों की। अभी जैसे करंट की फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप सिर्फ मीन वैल्यू को और आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करो इन द टर्म्स ऑफ चार्ज एंड हीट। उसमें हम ई और आई को नहीं ले रहे। अब ई और आई में वही काम कर ले, जो ई है उसको ई को तो कन्वर्जन नहीं कर सकती, जो भी लिखा था आई नॉट इंटू आर में, सेम। तो हमें ये मेन डेफिनेशंस लिखनी है। दो स्टेटमेंट, चार डेरिवेशन। आ गई, घर जाके निकाल के देख लेना, नहीं साफ हो जाएंगी। जाइए।